नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बरसात के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अतरौलिया स्थित अमर शहीद राजा जलाल सिंह 100 सैया संयुक्त चिकित्सालय में एक छात्रा की समय पर इलाज मिलने से जान बच गई। सांप के काटने के बाद परिजनों ने झाड़ फूंक या अंधविश्वास में समय गंवाने के बजाय बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक डॉक्टर राजन वर्मा ने तत्काल उपचार शुरू किया। डॉक्टरों की त्वरित कार्रवाई और सही इलाज के कारण छात्रा की हालत में तेजी से सुधार आया और अब पूरी तरह स्वस्थ है। छात्रा के पिता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सांप के काटने से वे सीधे अस्पताल पहुंचे, जिससे उनकी बेटी की जान बच गई। डॉक्टर राजन वर्मा ने बताया कि बरसात के दिनों में अस्पताल में सर्पदंश के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि सभी सांप जहरीले नहीं होते, इसलिए घबराने के बजाय मरीजों को शांत रखें और प्रभावी ढंग से कम हिलाएं। उन्होंने कहा कि सर्पदंश के मामले में शुरुआती 1 से 2 घंटे का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और मरीज को तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बरसात के मौसम में खेतों, झाड़ियों और जल जमाव वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। क्या नाम है आपका? सृष्टि। कहाँ घर है? अतरौलिया। क्या हुआ था? सांप ने कहाँ इलाज करवा रही हैं आप? PGI हॉस्पिटल। कैसे पता चला कि यहाँ सांप का इलाज होता है? न्यूज़ में हमने देखा था सर। पापा ने बताया। तो डॉक्टर साहब इलाज यहाँ किए, जैकी बेगम यहाँ पे था। हाँ कैसा इस समय कैसा महसूस कर रही है? ठीक है। अब सही है? हाँ क्या नाम है आपका? सर राजेंद्र प्रसाद सर। कहाँ घर है? सर नगर पंचायत अतरौलिया से। क्या हुआ आपकी बेटी? सर बेटी को सर सांप काटा और हमें जानकारी मिली थी कि सर PGI पे सारी व्यवस्था उपलब्ध है, तो हम जितनी कम समय में हम ले आए और हमको तुरंत सर तत्काल हमको यहाँ पे रिस्पांस मिला। डॉक्टर्स की उपलब्धि रही और सब स्टाफ और डॉक्टर साहब का सहयोग रहा और हमारी बच्ची सर खतरे से बाहर है सर। जैसे सब सांप काटने के बाद झाड़ फूक के चक्कर? नहीं सर, हम लोग झाड़ फूक पे विश्वास नहीं रखते सर। हमने तो सर भगवान को देखा नहीं, लेकिन इस धरती पे भगवान हमारे लिए डॉक्टर हैं सर जी। कौन से डॉक्टर इलाज कर सर रहे हैं? डॉक्टर राजन वर्मा जी थे सर, और दिनेश पटेल जी थे और मुकेश गुप्ता जी थे सर। कोई पैसा वैसा तो नहीं सर, कभी नहीं सर। कोई सर सुनने पे नहीं आया सर। कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पे दवा उपलब्ध है? सर ये एडवर्टाइज हमने देखा था, बहुत पहले ये न्यूज़ चलता था कि PGI पे सारी व्यवस्थाएं हैं ये इस चीज़ की, सांप काटने की, आप इधर उधर ना भटके। सर हम लोग जागरूक थे, हम लोग को जानकारी थी, इसलिए हम लोग कहीं भटके नहीं सर। अब मरीज कैसे है आप? मरीज तो ठीक है सर, अभी थोड़ा सा दिक्कत है गले में, तो डॉक्टर साहब देखें, अभी राउंड पे आए थे। उन्होंने कहा कि बेटा जब तक पूरा खाओगे नहीं, पूरा ठीक नहीं हो जाएगी, तब तक आपको जाना नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे। जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे तभी हम आपको छोड़ेंगे। डॉक्टर साहब आपके यहाँ एक सांप काटने का मरीज आया था, कैसे स्थिति और किस तरह से आप लोगों ने प्रयास किया? मरीज तो बिल्कुल ठीक है, आप मरीज से मिल भी सकते हैं। बच्ची आई थी जिसको सांप ने उसकी उंगली में डस लिया था, घर में किचन में ही काम कर रही थी। आजकल प्रायः ही मौसम ऐसा है कि किचन में घर के किसी भी कोने में छोटे सांप जो रहते हैं, पॉइजनस भी हैं, नॉन पॉइजनस भी हैं, उनके मिलने की संख्या बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए केसेस निकल के आ रहे हैं। तो पहले तो सबको सचेत रहना। बच्ची बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, आज हम उसे डिस्चार्ज भी कर देंगे। पर मैं आपके माध्यम से और लोगों को ये सूचित करूँगा और एक प्रयास करूँगा कि सभी जन लोगों में एक जो डर है स्नेक बाइट का, उसके कारण से होने वाली दिक्कतें रुक जाएं। मरीज जितने भी हमारे पास आते हैं, कहीं भी जाते हैं, उनमें 90% बाइट नॉन पॉइजन स्नेक की है या पॉइजन नहीं है। उनके डर के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन से मरीज की डेथ होती है। अगर मरीज डरेगा नहीं तो हमारे लिए इजी रहता है असेस कर पाना कि ये स्नेक बाइट है या उसके साथ होने वाले कॉम्प्लिकेशन है। पर अमूमन ज़्यादातर केसेस में यही होता है, मरीज आते हैं और वो डर रहे होते हैं, इसी कारण से उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, टॉक्सिन की जो सर्कुलेशन है वो भी बढ़ेगा, उसका असर बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कम से कम जनता डरे नहीं। स्नेक बाइट एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, हम इसे अगर सही टाइम पे ASV लगा दें तो मरीज निश्चित ही मरने से बच जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मरीज डरते हैं, इसलिए सब कुछ दिक्कत आती है। और एक सिम्टम लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहला सिम्टम है आंखें गिरने लगती हैं, इसको हम टोसिस बोलते हैं। जो ये पुतली है लगेगा बंद हो रही आंखें, ये सिम्टम दिखे तुरंत आपको अस्पताल आना है। और दूसरी एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि आपको बाइट है, आप अस्पताल आइए, घर में वेट मत कीजिए कि ये सिम्टम आ रहा है। ये डॉक्टर को, मेडिकल स्टाफ को, उनको डिसाइड करने दीजिए कि क्या है मरीज को। स्नेक बाइट, कुछ भी बाइट है, आप अस्पताल आइए, आपके यहाँ पे इस अस्पताल में भी डॉक्टर मौजूद हैं। बहुत सारे अस्पताल सरकार ने बना रखे हैं जिनमें
उपलब्ध, मतलब समुचित तरह से ट्रेंड डॉक्टर उपलब्ध हैं जो सब तरह की आपका इलाज कर सकते हैं। आप अस्पताल आइए, अस्पताल में इलाज कराइए।